हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो कल मैंने आपको प्री एडमिट कार्ड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपका एग्जाम जो है 2 दिन होने वाला है। और जो स्टूडेंट्स पहली बार देने जा रहे हैं उनके मन में तो यही डर है कि भाई 2 दिन पेपर है तो किसी दिन का टफ होगा, इजी होगा, तो इसका कितना इफेक्ट होगा आपके मार्क्स पे। और मान लीजिए कोई अगर इजी एंड टफ ऐसा कुछ होता है, लेवल में डिफरेंसेस होते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन वाली भी प्रोसेस होती है, उस पर हम बात करने वाले हैं। बट स्टार्टिंग में मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जितने लोगों ने भी सोशल साइंस नोट्स के लिए कल पेमेंट किया है या फिर जिनके भी मैसेज हैं, क्योंकि 500 से ज़्यादा मैसेज हैं, तो आप खुद समझ सकते हो कि 1 बाय 1 मैसेज ही हो पाएगा, मतलब उसका रिप्लाई इकट्ठा एक साथ तो नहीं हो पाएगा, उसमें टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा बस आप पेशेंस रखिएगा, सभी को 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर मिल जाएगा नोट्स। और अगर आपने पेमेंट किया है और अभी तक भी आपको नहीं मिला है तो आप दोबारा से उस मैसेज कर दीजिएगा, सो दैट मैसेज थोड़ा ऊपर आ जाए। क्योंकि 500 से ज़्यादा लोगों ने मैसेज किया है तो पुराने मैसेज सारे नीचे जा चुके हैं और नए मैसेज आते जा रहे हैं। इस वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब से हम लोगों ने 1 लाइनर नोट्स, मैंने आपको बताया था, शॉर्ट में नोट्स हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कंप्लीट है, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन 100 पेजेस में है। तो शॉर्ट एंड कंसाइज वाले नोट्स की डिमांड ज़्यादा हो गई थी और स्टूडेंट्स को रिवीजन के लिए चाहिए था। अगर आपने भी नहीं लिया तो नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, बट प्लीज़ थोड़ा सा बस पेशेंस रखिएगा। उसके बाद से एक बार सारे मैसेज क्लियर हो जाएंगे ना, तो फिर आपको बहुत ही जल्दी तुरंत नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने सोचा बता दूं, क्योंकि अभी भी वीडियोस के नीचे मुझे पता है कमेंट्स आएगा कि मैंने पेमेंट कर दिया है, मुझे नोट्स कब तक मिलेगा। तो आप प्लीज व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करेंगे तो वहां पर आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, आपका एग्जाम में वैसे भी ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो आप अपना रिवीजन प्रैक्टिस जो भी करना है करते रहिएगा। बट मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी कि ये आपका जो है पहली बार ऐसा नहीं है कि 2 दिन पेपर है। आपको पता है कि जब सीटेट का एग्जाम ऑनलाइन होता था तो उस समय भी मल्टीपल डेज एग्जाम्स होते थे, मतलब बैक टू बैक, कभी बीच में गैप रहेगा, 10 से 15 दिन एग्जाम्स चलते थे। और हाँ, ये जरूर है कि किसी दिन का पेपर अच्छा खासा आता था, मतलब कि थोड़ा सा आप टफ तो नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हो। और किसी दिन का पेपर थोड़ा सा इजी इन द सेंस कि ऑप्शंस उतने नहीं टफ होते थे। कई बार ऐसा लगता था कि ये क्वेश्चन तो एकदम ही बाहर से पूछ लिया गया है ऑनलाइन में, फिर भी उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी पास किया है जिन लोगों ने एनसीईआरटी रिवीजन एंड प्रीवियस क्वेश्चंस पे फोकस किया है। इट मीन्स कि मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि ये जो नया बदलाव हुआ है फिर से एक बार, क्योंकि पहले एक ही बार ऑफलाइन पेपर हमेशा एक ही दिन होता है, बट इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो गए, इसलिए यहाँ पर 2 दिन हो रहा है। तो इसमें कोई इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि किसी का इजी आ गया है, किसी का टफ आ गया है, तो आप उससे फेल या पास, इससे बिल्कुल भी डिसाइड नहीं होता है। अगर आपने अपने सारे मटेरियल, सारे नोट्स अच्छे से पढ़ा है ना, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और सिर्फ उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपके हाथ में जो है आप वही कर सकते हो। अब आप इसके बारे में सोचने लगेंगे कि 2 दिन है तो किसी का आसान होगा, किसी का टफ होगा, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्योंकि व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि अब 2 दिन पेपर है, हमारा होगा या नहीं होगा। भाई आप पढ़ाई करते रहें, आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब ये नॉर्मलाइजेशन वाली जो चीजें हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। पिछली बार क्या ऑनलाइन एग्जाम्स इतने दिन चले थे, उसके बाद भी इन लोगों ने नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस नहीं फॉलो किया था। और इसका एक रीजन शायद ये भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट से तो नौकरी तो मिलती नहीं है, ये आपका सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसमें आपको 90 और 82 नंबर लेकर आना है। इसलिए इस बार भी कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अपने दिमाग में ये चीज़ भी क्लियर रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नॉर्मलाइजेशन वैसे भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि इसमें किसी के नंबर बढ़ जाते हैं तो किसी के कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो पेपर आएगा 150 क्वेश्चंस का, आपने उसको कितने अच्छे से किया है, जितने आपके नंबर जितने सही होंगे उतने ही नंबर आने वाले हैं, ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। तो इस नए बदलाव से आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि पेपर अभी भी ऑफलाइन ही है। ऑफलाइन ही प्रैक्टिस करते रहें या फिर ऑनलाइन, जिस तरीके से भी आप कर रहे हैं, बट पेपर 2 दिन है। बहुत सारे लोगों ने कल मैसेज किया था कि किसी का 14 को है, किसी का 15 को है, किसी ने सिर्फ एक भरा है। एक तरीके से देखा जाए तो ये 4 शिफ्ट तो हो ही गए। ठीक है, मॉर्निंग में आपका पेपर 2 होगा और इवनिंग में जो है आपका पेपर 1 होगा। तो अभी आपके जितने भी एडमिट कार्ड हैं, जिन लोगों में भी कोई अगर नाम वाम जो है कुछ गलती हो गई है, तो आप उसको बाद में सही करवा सकते हैं दिल्ली में जाके। और अब आएगा आपका 12 तारीख को फाइनल एडमिट कार्ड, जिसमें आपका एग्जाम सेंटर होगा। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इस पर एक बार बता दिया जाए कि आपको इस चीज़ को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये पहली बार कुछ नहीं हो रहा है, इसके पहले भी हुआ है और उस समय तो बहुत ही दिन चले थे। मतलब वो तो एक तरीके का स्ट्रेस भी रहता है, क्योंकि लगातार पेपर चल रहे हैं 15 दिन तक, और इसमें 2 दिन होगा तो आपको आइडिया भी मिल जाएगा। पहले वाले जिनका 15 को होगा, 14 का पेपर देख के आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, एंड हाँ, बहुत सारे लोग जो है पूछ रहे थे ज्योग्राफी एंड पॉलिटी का जो है 1 लाइनर मैराथन कब होगा, तो वो भी होगा। हिस्ट्री था तो मैंने सोचा 1-2 दिन का गैप देते हैं, ताकि आप हिस्ट्री पढ़ लो, फिर हमारा ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। और इन तीनों का 100 पेजेस वाला अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो नंबर जो आपको दिख रहा है उस पर मैसेज करके ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।